एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल होने वाला है। न्यूमेरिकल को कराने से पहले कुछ 3-4 बातें ऐसी बताऊंगा जिससे सारे न्यूमेरिकल आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस पूरे चैप्टर के अंदर काम आएगी। राइट, तो जल्दी से देखो, नोट लगाए आप। सबसे पहले लिख लें आप नोट। चीज को सीखने से पहले अपन कुछ नोट बना लेते हैं, ठीक है। नोट में सबसे पहला पॉइंट में इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखवा देता हूं आपको। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या थी मेरे पास? v इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन क्या थी? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एक चीज सीखने वाली क्या है, s जो होता है अपन डिस्टेंस ले लेते हैं, ये s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो u के ऊपर वेक्टर, एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर, ये s जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहां गड़बड़ नहीं करनी है। s जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और भी कुछ बातें बताऊंगा अभी मैं आपको। तीसरी इक्वेशन आपके पास क्या थी? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहां पर v और दोनों क्या स्क्वायर है, तो ये क्या होंगे? मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स होंगे, है ना। यहां पर वेक्टर मत लगा देना, क्योंकि स्क्वायर में कभी भी वेक्टर का स्क्वायर कभी भी नहीं होता है ना। वेक्टर को अगर प्रोडक्ट लेना है तो वो डॉट से कनेक्ट होगा या क्रॉस से कनेक्ट होगा। तो देखो यहां पर दो वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर और एस वेक्टर, है ना। अगर ये v स्क्वायर है मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मतलब ये स्केलर है, मतलब कुछ एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो इसको भी एक वैल्यू होना होगा। तो वैल्यू होने के लिए मेरे को यहां पर क्या लगाना होगा? डॉट लगाना होगा। तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। और फोर्थ इक्वेशन अपन ने एक और डेराइव की थी, क्या होती है? एस nth इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वापस। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, u मतलब क्या हो गया? वेक्टर, और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया मेरे पास? वेक्टर। ये मेरे पास क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। अगेन ये अपन हमेशा कॉमन मिस्टेक करते हैं, अपने को ध्यान रखनी है। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth टाइम। आई बटन के अंदर आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा कि एक्चुअल में क्या था। nth टाइम का मतलब क्या है? लास्ट सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, लास्ट मिनट के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, है ना। तो इसके न्यूमेरिकल जरूर देखेंगे अपन, तो मजा आएगा। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या याद रखनी है आपको कि आपको जब भी, अब इसके अंदर अगर ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखे हैं, सब ये वेलोसिटी है, सब मतलब वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इनको क्या करना होगा? जब भी वेक्टर की बात आती है तो वेक्टर के अंदर साइन कन्वेंशन आपको यूज करना ही होता है। मेरे वेक्टर वाले वीडियो जरूर देख लेना अगर वेक्टर में कंफ्यूजन है आपको। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि अगर आपको क्या है कि वेलोसिटी को, अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। इफ आपने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर किया है तो, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बोलता हूं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या आएगा? हमेशा सेम। जब भी स्पीड इंक्रीज होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या लेना है अपने को? सेम। इसके अंदर समझा? क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा आपको। क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ, क्या बोला मैंने कि स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, इफ स्पीड ऑफ बॉडी, जो भी पार्टिकल है, इंक्रीजेस, तो आपको क्या करना होगा? टेक साइंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम। मतलब सेम साइन का मतलब क्या है? अगर वेलोसिटी आपने नेगेटिव ली, पॉजिटिव ली, तो एक्सेलरेशन भी आपको क्या लेना है? पॉजिटिव। अगर आपने वेलोसिटी आपने अगर नेगेटिव ले ली तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लेना होगा। सिर्फ नेगेटिव साइन कभी भी रिटार्डेशन नहीं बताता। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा की थी। मैंने जब मैंने एक्सेलरेशन वाला वीडियो बनाया था, उसको देखना जाके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया मैंने एक्सेलरेशन का। तो वहां पर एक्सेलरेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके हिले हुए होंगे, सही हो जाएंगे, जाके देखना आप उसको। तो एक्सेलरेशन, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा बॉडी रिटार्ड कर रही है। आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन भी देखना होगा। अगर वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, इसका मतलब बॉडी विल बी एक्सेलरेटिंग। दोनों के साइन अपोजिट होंगे तभी अपन बोलेंगे कि स्पीड डिक्रीज होगी, है ना। कि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, पीछे से मुझे कोई खींच रहा है, तो वो रिटार्डेशन होता है, राइट। उसके बाद देखो 6 पॉइंट क्या है कि अगर आपको क्या ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ द बॉडी, इफ स्पीड ऑफ बॉडी, अगर स्पीड ऑफ द बॉडी क्या हो जाए? अगर डिक्रीज करे, तो उस केस में आपको क्या करना है? टेक अपोजिट साइन, टेक साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट। यहां पर मैंने क्या बोला?
सेम आपको क्या लेना है यहां पर, अपोजिट लेना है। साइन क्या लेना है, अपोजिट लेना है। अपोजिट लेने का मतलब क्या है कि अगर v को मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव, अभी न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आएगा, तो a को क्या लो, नेगेटिव। अगर मैंने v को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो a को क्या लो, पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट अपन हमेशा ये यूज करेंगे, है ना, v को हमेशा पॉजिटिव। अगर बॉडी क्या कर रही है, अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन की बात हो रही है ना, रिटार्डेशन की बात हो रही है। और जब भी रिटार्डेशन होता है, आपने देखा होगा, एक्सेलरेशन को नेगेटिव पुट कर देते हैं आप, और वेलोसिटी को पॉजिटिव साइन लेके पुट करते हैं आप, है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब हमेशा रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन पॉजिटिव साइन से भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वेलोसिटी मेरे पास नेगेटिव हो। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से आएगी, तो अपन न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। जल्दी से लिखो इसको, फिर फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, ये लिख लें आप, फिर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, है ना, जल्दी से लिख लेंगे। देखो पहला सवाल आज का, पहला सवाल, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ बॉडी डूइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, a body doing uniform accelerated motion covers कितना ले लो आप, सपोज 2 मीटर, कवर्स 2 मीटर in 1 second and 4 मीटर in another 1 second, तो आपको क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उससे बढ़ते हुए चलेंगे अपन, तो सारे न्यूमेरिकल जरूर देखना, हर न्यूमेरिकल अपने आप में अलग होगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, पोज करके ट्राई करना। एक एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। क्वेश्चन करने से पहले हमेशा डायग्राम बना लें आप। अ बॉडी डूइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, बॉडी का मैंने एक और चीज, हाँ एक पॉइंट और लिख लेना है यहाँ पर, है ना, आप एक पॉइंट और लिख लेना। अभी जो मैंने पॉइंट लिखवाया था ना, एक पॉइंट और लिख लेना वहां पर। एक पॉइंट और क्या है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। कम ऑन लिख लो जल्दी वहां पर, ये अपने को आपको आता है, वैसे पता है कि सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आप तभी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली व्हेन, लिखो उसको लिखो, वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑब्लिक यूनिफॉर्म, ठीक है, तभी यूज कर पाएंगे अपन। चलो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो सबसे पहले क्या बोला इसने, अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कवर्स 2 मीटर इन फर्स्ट सेकंड। देखो t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट करते हैं अपन, फिर फर्स्ट सेकंड मतलब t इक्वल्स टू 1, ठीक है, और फाइनली अनदर 1 सेकंड मतलब t इक्वल्स टू 2 पे आ गया हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या बोला कि 2 मीटर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर। तो इसने क्या बोला, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ यहां पहुंचा, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी फाइनल, वो मुझे मालूम करनी, ठीक है। इसका सिंपल, इसमें करने को बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है तो v इक्वल्स टू यहां की वेलोसिटी पता पड़ जाए u, है ना, लेकिन एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो मालूम कर। एक हमेशा ध्यान, इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन के अंदर जो तीनों चारों इक्वेशन है, सबके अंदर u और a तो है ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको पता तो होना ही चाहिए, तभी आप कुछ अननोन वेरिएबल निकाल पाएंगे आप। तो u और a आपका हमेशा क्या रहेगा, आपको पता होगा, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो बेटर है आप क्या करो, लेट, अपन क्या कर लेते हैं यहां पर, लेट कितने से चल रहा है, u से चल रहा है, ठीक है, u से चल रहा है। आप क्या करो, यहां से लेके यहां तक, सबसे पहले क्या करो, इस वाले फेज के लिए मैं क्या करो, सेकंड इक्वेशन लगा देता हूं, ठीक है, होगा यहां पर सेकंड इक्वेशन, क्यों, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है मुझे, इनिशियल वेलोसिटी मान लिया और एक्सेलरेशन भी मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज a है। तो देखो u और a दो वेरिएबल है, दो अननोन है, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक यहां से बनाओ, एक यहां से बना लो, या पूरे से बना लो, एक ही बात है। जब भी दो फेज में आपको इक्वेशन दी हुई हो, तो हमेशा क्या करो, एक इक्वेशन तो बनाओ पार्ट वाली और दूसरी इक्वेशन बनाओ आप कंप्लीट ड्यूरेशन वाली। यही तरीका होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे ही करना होगा आपको। तो देखो इस वाली ड्यूरेशन के अंदर बनाओ, तो s इक्वल्स टू, सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, सेकंड इक्वेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू u, t कितना है, यहां से यहां तक टाइम 1 प्लस एक्सेलरेट कर रहा है, तो हाफ a
टाइम कितना है 1 का स्क्वायर, तो देखो कितना हो गया, तो 2 इक्वल्स टू u प्लस ए बाय 2, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2u प्लस ए, ये एक इक्वेशन ये हो गई। उसके बाद कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए इक्वेशन लगाओ, यानी क्या बोला, फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन, है ना, कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए इक्वेशन लगा लो। एक्चुअली ये क्यों कर रहा हूं, इससे फायदा क्या होगा, मेरे को v इक्वल्स टू, अगर मुझे v निकालना है तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो थर्ड इक्वेशन से निकालो या फर्स्ट इक्वेशन से निकालो। थर्ड इक्वेशन में मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए होगी, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी तो अपन निकाल ही नहीं रहे, अपन क्या टारगेट कर रहे हैं, v इक्वल्स टू u तो ये आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा और टाइम पूरा ड्यूरेशन हो जाएगा, तो अपन वो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज, आप दूसरा वो मेथड हो वो भी ट्राई करना, सेम आंसर मैच करेगा। कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए देखो क्या होगा, पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 + 4 6 एस इक्वल्स टू ut, u तो u ही है, t टाइम कितना है यहां से लेके यहां तक का टाइम 1 + 1, ये अनदर 1 सेकंड था, 1 + 1 कितना हो गया 2 ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन वही है a t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 से ये कैंसिल, तो यहां से देखो 2 से 2 उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इक्वल्स टू u प्लस a, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरे पास 2, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। क्या करें अब, एक काम करो 1 - 2 कर लें, 1 - 2 कर लो आप, देखो 1 - 2 करोगे, 1 तो ये रहा, तो 4 - 3 1 इक्वल्स टू 2u माइनस u फिर a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ गई 1, u यहां पर पुट कर दो, तो सेकंड इक्वेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा 3 - u, 3 - 1, तो a कितना हो गया 2। बस अब इसके लिए थर्ड इक्वेशन v इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस at लगाओ, उससे आ जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू u कितना हो गया 1 प्लस एक्सेलरेशन कितना हो गया 2, और टाइम ड्यूरेशन क्योंकि u मैंने ये लिया है और फाइनल वेलोसिटी ये, तो ड्यूरेशन पूरा आएगा, तो दिमाग हमेशा खुला रखना आप यहाँ पर, तो कितना हो गया 2, टाइम को हो गया 2, तो ये हो गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलो जल्दी से लिख लो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, देख क्वेश्चन लिखो, देखो a car is moving with 20 meter per second when brakes are applied, जब भी ब्रेक अप्लाई होते हैं, when brakes are applied, तो क्या होता है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, applied produces retardation of 4 meter per second square. Find distance covered by car if reaction time of driver is 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है, रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। देख क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख कार है, वैसे डायग्राम बना लो, हमेशा थोड़ा सा फील आ जाता है हमेशा। कार कितने से चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ड्राइवर का रिएक्शन टाइम का मतलब क्या हो गया, कई बार क्या होता है एकदम कोई आ गया, तो आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा, कोई ऑब्स्टेकल आया, और ऑब्स्टेकल को देखने के बाद में कितने टाइम बाद आपने ब्रेक लगाया, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो कार चल रही थी, फिर ये कार सपोज यहां पर है, इस कंडीशन में इसने ब्रेक लगाना, अप्लाइड ब्रेक। इसने सपोज यहां पर इस कंडीशन में, मतलब उसने यहां पर देखा, लुक, उसने देखा ही दिया कुछ, और फिर ब्रेक लगाया यहां पर, तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 0.5 सेकंड। इसको बोल दिया अपन ने रिएक्शन टाइम। अब यहां पर भी क्या है, ब्रेक लगाने से पहले भी इसकी स्पीड क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड ही तो होगी। तब ये बोल रहा है कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इफ रिएक्शन टाइम, है ना, व्हेन कार इज स्टॉप्ड, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार व्हेन इट इज स्टॉप्ड। समझ में
आ गया व्हेन इट इज स्टॉप्ड, जब वो स्टॉप हो गई तब डिस्टेंस कितना कवर किया, वही चीज है ना। तो यहां पर क्या हुआ, तो सपोज कार यहां के रुकी, फॉर एग्जांपल कार यहां के रुक गई, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और उसने क्या बोला, प्रोड्यूसेस रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का यही तो आएगा, तो ए की वैल्यू देखो, ये मेरे पास क्या है, अब इस फेज के लिए अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। अगर यू को, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो रिटार्डेशन कब आएगा, जब स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन के ऑपोजिट, वेलोसिटी का डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कितना, 40, कितना है, 4, सॉरी 4। तो बस अब यहां से आपको क्या करना है, अब निकाल लो। अब मुझे क्या निकालना है कि डिस्टेंस कवर कितना है, मतलब मुझे ये टोटल डिस्टेंस कार ने कितना कवर किया, ये मुझे मालूम करना है। अब एस के दो पार्ट होंगे, इसको बोल देता हूं मैं S1, इसको बोल देता हूं मैं S2। S1 निकाल लो, S1 क्या होगा, सिंपल S1, यहां पर क्या है, मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है, कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है, तो सिंपल यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा कि S1 इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड कितनी है, 20 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसको वैसे भी कर सकते हो, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इक्वेशन सिर्फ ut वाली बन गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 0.5, कितना हो गया मेरे पास, ये 0 से कैंसिल, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 मीटर। ये हो गया S1। अरे क्लियर। उसके बाद S2 निकालना है। S2 के लिए क्या कर सकते हो आप, देखो यहां पर फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, रिटार्डेशन पता है। थर्ड इक्वेशन लगा लें। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है भाई, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है, 0, u कितना है, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन की फॉर्म में है 4, और मल्टीप्लाइड बाय s क्या है, S2। तो कितना आ जाएगा, देखो तो S2 इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 400 डिवाइडेड बाय 8। अरे क्लियर, 400 उधर जाएगा और 4 टू जा 8, तो 8 50 जा 400, तो कितना हो गया 50। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो S इक्वल्स टू कितना हो गया, S1 प्लस S2, कितना हो जाएगा, S1 तो है तुम्हारा 10 और ये कितना हो गया 50, तो 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये 60 मीटर। भाई कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है यार माफ करना कोशिश पूरी कर रहा हूँ अच्छे न्यूमेरिकल करवाने की, जल्दी से लिख लो इसको आप, ठीक है, फिर आगे वाला करते हैं अपन। बहुत बढ़िया, चलो आगे करें नेक्स्ट। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है आपको। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, चल भाई क्या दिया हुआ है, कि अ बुलेट लूजेस इट्स 1/10 speed, and a bullet loses its 1/10 speed when passes across a block, है ना। ब्लॉक से जब पास होके बाहर निकलेगी बुलेट, वुडन ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो 1/10 स्पीड अपनी क्या कर रही है, लूज कर रही है। तो आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ blocks to stop the bullet, बुलेट को अगर स्टॉप करना है तो नंबर ऑफ क्या मालूम करने हैं आपको, कितने ब्लॉक्स लगेंगे वो मुझे मालूम करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, है ना, पोस्ट करके ट्राई करो, कॉन्सेप्ट में अगर कोई मिसमैच करते हो तो मेरे वीडियोस देखो आप। चलो देखो, अब बुलेट लूजेस इट्स 1/10 स्पीड। देखो सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है, सपोज इनिशियल बुलेट का इनिशियल स्पीड मैं बोलता हूं कितना है, u है, u से इसको हिट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में जब ये वापस जब बाहर निकलेगा तो कितनी स्पीड लेके बाहर आएगी बुलेट, 1/10 लूज हो गई, है ना, 1/10 लूज हो गई, तो बची कितनी, तो u में से 1/10 ऑफ u माइनस करोगे तो बची हुई वेलोसिटी यहां आएगी, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9u/10। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ब्लॉक से जब बाहर निकले, समझ में आ रहा है ना, 1/10 अगर लूज कर दिया तो कितनी स्पीड आएगी, तो इनिशियल स्पीड जो थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, उसमें से आप क्या कर लो, जितनी लॉस हुआ है उतना माइनस कर लो, तो बचा हुआ आ जाएगा मेरे पास ये। तो देखो ये अब सपोज इसका विड्थ में बोल देता हूं s,
उसका विड्थ मैं बोल देता हूं एस। तो देखो यहां से मैं क्या, अब यहां पर रिटार्डेशन है, क्यों स्पीड डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन है, तो ये अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। रिटार्डेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्वेशन बनाओ यहां पर, देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना हो गया मेरे पास, ये रहा v स्क्वायर मतलब 81 यू स्क्वायर प्लस ए अपॉन 100 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस इसको प्लस 2as। 2 साइन क्या आएगा इसका, नेगेटिव आएगा। ये समझ में आ रहा है, अपोजिट, क्योंकि v और u को मैंने पॉजिटिव साइन के साथ में यूज किया है, तो ये आ जाएगा फाइनली। इसको अगर आप देखोगे तो इसको इधर माइनस करो आप, तो देखो 2as, तो 2as इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको उधर ले लिया, इसको इधर ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, तो कॉमन आ गया 1 माइनस 81 अपॉन 100। समझ में आ रहा है, उधर लिया मैंने, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 2as इक्वल्स टू कितना आ गया, u स्क्वायर, जो बोला अभी मैंने वो किया है, और ये आ जाएगा बस कितना 100 माइनस 81 कितना होता है 19। अब भाई क्लियर, ओ भाई क्लियर, क्या इधर ये है ना, इधर लाया तो u स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 माइनस ये, तो ये हो गया 100 माइनस 81 19 डिवाइडेड बाय 100। ये क्लियर है अपने को, ये हो गया मेरे पास एक इक्वेशन, मेरे को ये समझ में आई। ऑलराइट, अब ये बोल रहा है कि भाई कितने ब्लॉक्स मुझे चाहिए स्टॉप करने के लिए, तो भाई ब्लॉक मुझे कितने चाहिए, सपोज ये मेरे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं n, एक जैसे कितने ब्लॉक्स चाहिए, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने n है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना चाहिएगा, n मल्टीप्लाइड बाय s। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, सपोज इतने ब्लॉक्स मुझे, सपोज n नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए जो उसको स्टॉप कर पाए, ठीक है। तो अब बुलेट को कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा स्टॉप होने के लिए, n मल्टीप्लाइड बाय s, क्योंकि एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, विड्थ कितनी s है, ये सारे ब्लॉक्स कितने s है ना, कितने n तक है। इस इनिशियल स्पीड कितनी थी, u थी, और फाइनली जब स्टॉप होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। रिटार्डेशन आपका इस डायरेक्शन में है ही है a, तो एक और इक्वेशन लिखो आप यहां पर, तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर जो कि 0 हो चुकी है, सीधा इक्वेशन लिखो, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, कितना आ गया ns। तो ये हो जाएगा देखो n मल्टीप्लाइड बाय 2as इक्वल्स टू u स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, 1 डिवाइड बाय 2 कर लें, 1 डिवाइड बाय 2 कर लें, या 2 डिवाइड बाय 1 कर लो, एक मिनट, तो n आ जाएगा देखो, 2 डिवाइड बाय 1 करूंगा तो देखो यहां से 2as कैंसिल, तो क्या बचा n इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर 19 अपॉन 100, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 100 अपॉन 19, कितना आ गया 19 पंजे 95, 19 5 जा 95, 50 बचा 19 दूनी 38, ये कुछ 5.2 आया। अब देखो अगर ये 5.2 आया, अब इसको ध्यान से समझना, मतलब मुझे 5.2 ब्लॉक चाहिए इसको स्टॉप करने के लिए। एक चीज सोचो, देखो ये तो समझ, आंसर है तो 5 होगा या 6 होगा, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, 5 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा, वहां गड़बड़ कर जाते हैं अपन। अब यहां ध्यान से सोचना 5.2, अब ब्लॉक अगर मैं 5 ब्लॉक लेता, सोचना 5.2 मतलब 5 तो पूरे हो गए, 0.2 और हो गया, तो 5.2 ब्लॉक, अगर मैं 5 ब्लॉक लेता तो क्या बुलेट रुकती, क्या है ना, 5 ब्लॉक से निकल के जाती ढाया करके, नहीं रुकती, क्योंकि 5.2 इज द आंसर। तो मुझे एटलीस्ट 6 ब्लॉक्स चाहिए, तब जाके वो बुलेट जो होगी 5.2 पे जाके रुकेगी, तो 6 ब्लॉक्स विल बी द आंसर। तो यहां गड़बड़ मत कर देना, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने चाहिए, 6 चाहिए मुझे, 6 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है, देखो इसको आप, ठीक है। यहां एक बस ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप। चलो आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन करो। देखो अच्छा अभी तो धीरे धीरे आपको ऊपर तो उठाते हुए ले जाऊंगा, धीरे धीरे मजा आएगा, आनंद आएगा। देख अगला प्रश्न, देख अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत सिंपल, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी भी क्वेश्चन है। क्या है, सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए और ये बी दो पोजीशन है, स्ट्रेट पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ये मेरा मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट है, इसको मैंने सी बोल दिया, दिस इज व्हाट मिड पॉइंट, मिड पोजीशन बोल दो, मिड पॉइंट बोल दो। जब ऑब्जेक्ट ए पर था तब उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी v1 थी,
जब एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इधर से आ रहा है, जब ए पोजीशन पर था उसकी वेलोसिटी v1 थी, जब वो यहाँ चलता चलता यहाँ आया तो इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी थी, v2 थी। तो आपको मालूम करना है मिड पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है अगर इफ ऑब्जेक्ट इज डूइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। मिड पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आएगा, उसको डायरेक्ट याद कर लेना फिर बाद में आप। चलो अब देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, मैं बोलता हूँ टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी बोल देता हूँ मैं, एस अगर है तो ये कितना हो जाएगा s/2 और ये कितना हो जाएगा s/2, या इसको 2s ले लो तो ये मेरा कितना हो जाएगा s, ये कितना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी क्योंकि बाई टू करने में थोड़ा दिक्कत आती है। देखो क्या करो, सिंपल इस पार्ट के लिए थर्ड इक्वेशन, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है, मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब आपका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मैंने क्या बोल दिया, a, ठीक है, a स्पीड इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोला मतलब स्पीड बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग, जब तक रिटार्डेशन वर्ड यूज नहीं हो तब तक स्पीड को डिक्रीज नहीं करना है। अब करने का सिंपल तरीका क्या है, यहां पर थर्ड इक्वेशन लगाओ, यहां पर थर्ड इक्वेशन लगाओ, दोनों को सोल्व करो, आंसर आ जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यहां इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, एस पता है, ये सब अननोन है, लेकिन देखो करते करते कहीं ना कहीं देखो क्या होगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट हाफ बोल दो आप, फर्स्ट हाफ के लिए थर्ड इक्वेशन लगाता हूं मैं। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास सेम है, एक इक्वेशन ये हो गई। उसके बाद आपके पास क्या करना है, सेकंड हाफ पे चले आप। सेकंड हाफ पे क्या होगा, देख सेकंड हाफ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, v स्क्वायर, है ना। सेकंड हाफ ये रहा, इक्वल्स टू 2as, ये हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। क्या करें, दोनों को जोड़ लें, क्या करें, क्योंकि मेरे को अगर दोनों को जोड़ लोगे तो भाई v कैंसिल हो जाएगा जोड़ मत लेना, जो चाहिए वही गायब कर दिया आपने, क्योंकि मुझे v तो मालूम करना है। देख क्या कर, दोनों को इक्वल कर दूं मैं, दोनों 2s इक्वल है, तो देख यहां से v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो देख क्या हुआ, इस v स्क्वायर को उधर लो तो ये आएगा मेरे पास 2v स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर, इधर है ऑलरेडी, या इस v1 को उधर ले जाओगे तो v1 स्क्वायर, v2 उधर ऑलरेडी है, v2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो फाइनली मेरे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। रिजल्ट सीधा याद रखना आप, स्क्वायर रूट ऑफ, समझ में आ रहा है, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी, सीधा रिजल्ट याद रख लो, इसको याद कर लो भाई। क्या करना, देख कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि भाई सिर्फ हर चीज को समझ में आना जरूरी है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल गलत है, समझ में आना तो जरूरी, साथ में रटना भी जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं रटने से कुछ नहीं होता है, भाई रटने से ही सब कुछ हो जाता है। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं तो चीजों को समझ के रट लो, चीजों को समझ के याद कर लो। बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट टेक्निक टू ओवरकम टू गो पार एनी एग्जामिनेशन, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वहां से आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे। सोचो अगर ये फॉर्मूला याद है तो कितना सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज ये करो आप, इतना टाइम नहीं होता है अपने पास। आप टाइम क्यों सेव कर रहे हो, अच्छे क्वेश्चंस, जो अनदेखे क्वेश्चन होंगे, अनदेखे क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपका क्वेश्चन देखा हुआ है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका अनदेखा आ जाता है, ठीक है। अब वो अनदेखा क्वेश्चन आ गया तो उसको मुझे टाइम देना है, क्योंकि उसको मुझे सही करना है। तो देखे हुए क्वेश्चंस के रिजल्ट आपके हाथ में होंगे, तो उनको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, मजा आ जाएगा लाइफ के अंदर। तो इस तरीके से आप समझते भी जाए और याद भी करते जाए, और जितने फैक्ट्स अगर आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको कंक्लूड करके किसी पेपर के ऊपर आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लें, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। राइट, जल्दी से लिखो इसको आप, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। लिख लिया, देख अगला प्रश्न देखो, अगला सवाल देते जाओ, बिल्कुल पोस्ट करके ट्राई करना, तो आनंद आ जाएगा जीवन में। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा यहाँ पर मैं, हर क्वेश्चन में मजा आएगा भाई, आनंद आएगा, क्वेश्चन सारे करके जाना। चल देख अगला प्रश्न देख, क्या करें, मेरे को क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट, यार राइटिंग बस भगवान ने मेरे को बहुत अच्छी दी है।
एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कितना ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड with retardation of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मालूम करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान, जब भी रिटार्डेशन शब्द आ जाए और उसके अंदर डिस्टेंस अगर पूछ ली हो तो वहां पर आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना है, वहां पर गड़बड़ मत कर देना। मैंने डिस्टेंस और डिस्प्ले दोनों पूछ लिए, यहां पर आपको यहीं आपको मजा आ जाएगा। देख अब देखो थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा फील करो आप। देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूं अगर एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर कितने जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड का है, तो 10 मीटर से जा रहा है। इसको समझना, क्वेश्चन को समझोगे तो मतलब हवा में क्वेश्चन हो जाते हैं। सोचना देख अगर वो 10 से चल रहा है, 2 का रिटार्डेशन है, 2 का रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, हर सेकंड उसकी स्पीड 2 से कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, हर सेकंड उसकी स्पीड 2 से कम हो रही है। मतलब पहले सेकंड में मतलब क्या कहते हैं, t बराबर 0 पे उसकी स्पीड 10 थी, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 8, 2 सेकंड में 6 4 2 0, मतलब आने वाले 5 सेकंड में वो 0 हो जाएगी स्पीड उसकी। सोचो स्पीड 0 हो जाएगी, लेकिन अभी भी रिटार्डेशन तो कंटिन्यूस लग रहा है, तो 0 होके रुक नहीं जाएगा, फिर वो पीछे मूव करना स्टार्ट करेगा। समझो इस चीज को क्या बोल रहा हूं, ये फील आना बहुत जरूरी है। इस तरह का फील आ गया ना, क्वेश्चन हवा में कर लोगे आप, तो आपको एक चीज समझ में आ गई, 5 सेकंड में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन को देखते ही कई बार क्वेश्चन बोल देते हैं, क्वेश्चन में पूछते थे कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकंड। कितनी हो जाएगी भाई 2, 5 सेकंड के बाद कितनी होगी 0, 1 सेकंड के बाद में कितनी होगी 8। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत है यहां पर। अब इसने बोला 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है। अब 6 सेकंड में क्या हुआ, देखो यूं गया है और वापस उसी पाथ पे लौट के आएगा। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर स्ट्रेट चल रहा होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते, स्ट्रेट चल रहा है लेकिन लौट के आ रहा है, पलटी मार रहा है, इसका मतलब मुझे यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग आएंगे, राइट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली, क्योंकि फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का अपने को पता है। तो देख फील आ गया अपने को, ये ऑब्जेक्ट था, ये कितने से चल रहा था, इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है 10, और रिटार्डेशन कितने का है, अपोजिट डायरेक्शन में कितने का है 2 का। यहां पर नेगेटिव मत लगा दो क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी दे दी है। 2 का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ऐसे बोल सकता हूं मैं, समझो इसको। तो ये आपका क्या हो गया, t इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या बोला कि t बराबर 5 पे है ना, जब t बराबर 5 आएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। समझो इसको, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और 0 वेलोसिटी होगी उसके बाद, लेकिन रिटार्डेशन तो कंटिन्यूस लग रहा है तो पलटी मारेगा, फिर पलटी मार के आएगा। नीचे बना रहा हूं, सपोज ये मेरा t इक्वल्स टू 6 है, ये आपका क्या है t इक्वल्स टू 6 है। तो देखो फाइनली पार्टिकल 6 सेकंड के बाद में यहां पर होगा। स्टार्ट यहां से हुआ था लेकिन वो कहां पर है, यहां पर है 6 सेकंड के बाद में। तो डिस्प्लेसमेंट ये तो हो जाएगा मेरा क्या, तो ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, इसको बोल दिया अपन ने क्या डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस जो होगी वो यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, ये हो जाएगी डिस्टेंस। बस क्वेश्चन खत्म, वैसा हजम, बस निकाल। तो डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला सीधा होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है या s बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूं मैं s, तो s इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकाल लो आप, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, अपने को पता है। तो देखो s इक्वल्स टू ut, u कितना है भाई 10, इसको मैंने डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो 10 इंटू t, कितने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए 6 सेकंड में, ut प्लस हाफ, रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव, क्योंकि v पॉजिटिव लिया है मैंने, कितना 2 का है, मल्टीप्लाइड बाय t का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 60, 60 माइनस 36 कितना हो गया भाई 24 मीटर। क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं डिस्प्लेसमेंट। मुझे चाहिए अब क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहिए। अब सोच के देखो, सोचना, देखो यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, वो तो अपने पास सेम है। समझना, डिस्टेंस के लिए बात करते हैं। मैं यहां से यहां गया, ये 24 मीटर है, ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 है, ये t इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 4, ये t इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 5, ये t इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 6। मतलब अगर मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाए
तो इसका मैं डबल कर लूं तो क्योंकि जिस रेट से उसकी स्पीड डिक्रीज हुई है, फिर उसी रेट से उसकी स्पीड भी तो इंक्रीज होगी, समझो इस चीज को, उसी रेट से उसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब ये इधर से लौटेगा तब उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा कितने का, 2 का, और यहां पर उसकी वेलोसिटी मैं बोल सकता हूं फाइनली कितनी होगी, 0। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, दिस प्लस दिस, ये क्या हो गया मेरे पास, डिस्टेंस हो गया। तो आप क्या करो, सबसे बढ़िया तरीका, यहां से यहां तक का क्या निकाल लो, आप डिस्टेंस निकाल लो। तो देखो t इक्वल्स टू 5 से t इक्वल्स टू 6, इधर से इधर जाने पर देखो मैं बहुत सारे तरीके हैं, इसको थोड़ा फील करो आप। क्या ये मेरा 6th सेकंड है क्या, इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 6th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, 6th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि मेरा ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट जब फाइनल यहां पर होगा तो कहां होगा, इसका मुंह इधर होगा, समझ में आ रहा है। तो 6th सेकंड के अंदर मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, उसका मैग्नीट्यूड ले लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी। एक तरीका ये है, क्योंकि स्ट्रेट बात है, यहां से यहां जा रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव आ जाए, लेकिन उसको क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, आप क्या कर लो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर निकाल लो, और उसमें यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगा है वो कितना, 1 सेकंड है, तो सीधा मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों सेम आएंगे, क्योंकि अब यहां पर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, और जब भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव शायद नहीं है। देख क्या आएगा, तो डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो u तो कितना हो गया, 0, क्योंकि यहां से यहां तक का ले रहा हूं मैं, तो 0 प्लस 1/2। अब क्या इधर ही जा रहे हो और एक्सेलरेशन भी उधर है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, तो दोनों के साइन सेम होंगे, u भी पॉजिटिव होगा तो a भी पॉजिटिव होगा। a कितना है 2 इंटू टाइम कितना है 1 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितने सेकंड में, इन 6 सेकंड कितनी हो गई, दिस 24, ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया 26 मीटर। अगर 5 से लेके 6 तक का, अब nth टाइम में भी आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो वहां से भी हो सकता है। देख और करके बताऊं क्या मैं, देख मैं बोलता हूं s 6th कितना आएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a बाय 2 इंटू 6th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट माइनस 1, तो देखो क्या हो गया u कितना है मेरा 10, u की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 10, और एक्सेलरेशन क्या, रिटार्डेशन है, क्योंकि सीधा मैं पूरे ड्यूरेशन से 6th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना है a कितना है 2, तो माइनस का 2/2, ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 6, 2 छंग 12, कितना हो गया 11, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया देख -1 मीटर। तो डिस्टेंस, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी +1 मीटर। देखो यहां से भी आ गई। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि उसका मुंह इधर है, समझे आप, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, फाइनल पोजीशन ये रही यहां से देखोगे, और इनिशियल पोजीशन ये रही यहां से देखोगे, फाइनल पोजीशन छोटी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया नेगेटिव। ऐसे भी देख लो आप, सब तरीके से देख सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये +1 मीटर ऐसे भी निकाला और ऐसे भी, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। देखो जल्दी आप अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देख अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देख क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा एक वर्ड चेंज होती है, क्वेश्चन किस तरीके से चेंज होता है, देख अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। क्वेश्चन करो 6 सेकंड की जगह आप कर दो 6th सेकंड, 6 सेकंड की कर दो आप 6th सेकंड। ट्राई करो, पोस्ट करके ट्राई कर, देख पोस्ट करके ट्राई कर। छोटा सा चेंज किया है मैंने, क्या 6th सेकंड, इतना सा चेंज किया है मैंने। 6th सेकंड में देख अभी निकाल लिया अपन ने, वैसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया आपका 6th सेकंड में। बस थोड़ा सा अगर आप इसको चेंज करना चाहो, थोड़ा चेंज करके दो क्या, ताकि थोड़ा दिमाग लगेगा। एक काम करो, कितने में करेगा, चलिए एक क्वेश्चन और करा दूंगा यार, एक क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है, वहां फिर दिमाग लगाना। एक क्वेश्चन और कर लेंगे अपन, चलो ये तो मेरे पास देखो क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन करो, 6 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। भाई मेरे पास समझ में आ गया ना, 10 मीटर पर सेकंड से, या एक काम कर रही ये चेंज कर ही दे दो यार, थोड़ा मजा आपको आ जाएगा। इसको आप 12 कर दो और इसको 7th कर दो, ले भाई ले फिल, ठीक है। 12 सेकंड के, है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो कितने से चल रहा है, 12 से चल रहा है,
और रिटार्डेशन कितने का है? भाई क्वेश्चन यही बना रहा हूं मैं, अब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो माफ करना भाई मेरे को, गलतियां मत निकालना बेटा। अरे गलत गलत पढ़ाता है इंसान, कॉन्सेप्ट सीख, कॉन्सेप्ट सारा दूंगा मैं आपको, है ना। 12 से चल रहा है, देख क्या होगा। और रिटार्डेशन कितने का है? 2 का, रिटार्डेशन 2 का ही है। एक फील आ गया होगा 12 से, मैंने एक तरीके से 10, आपने 5 सेकंड कैसे निकाला था? 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5 सेकंड, वैसे निकालो आप। 12 डिवाइड बाई 2 6 सेकंड। फील आ रहा है ना? हर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, इसका मतलब हर 1 सेकंड में 2 से स्पीड कम होगी। 12 10 8 6 4 2 0, तो 6 सेकंड में, आने वाले 6 सेकंड में क्या हो जाएगी? तो ये क्या हुआ? तो ये मेरे पास t इक्वल्स टू 0 है, ये मेरे पास क्या हो गया? t इक्वल्स टू 6 पर स्पीड 0 हो जाएगी, और उसके बाद में क्या करेगा? ये पलटी मारेगा t इक्वल्स टू 7 पर, ये पलटी मारेगा। मुझे क्या चाहिए? s कवर्ड इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 7th सेकंड में, तो s 7th का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u प्लस a बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? तो u तो कितना है मेरे पास? 12, और एक्सेल रिटार्डेशन है तो माइनस 2 बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 1 13, 2 में से 2 गए, तो कितना आ गया? माइनस का 1 मीटर। आपको समझ में आना चाहिए, मैंने भले चेंज कर दिया फिर भी माइनस 1 मीटर आया। क्यों आया? क्योंकि यहां पर इसकी स्पीड क्या हो गई थी? ये 0 हो गई थी फाइनली 6 सेकंड के बाद में, अभी एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करने की रेट कितनी है? 2 ही तो है, 2 से तो वापस एक्सेलरेट कर रहा है, तो उतनी रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्पीड उतनी है। तो 1 सेकंड में समझ में आना चाहिए भाई कितना डिस्प्लेसमेंट, माइनस 1 मीटर ही आना है, ये लेंथ मेरे पास 1 मीटर ही आएगी वापस, क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड सेम है। ठीक है, चल तो ये हो गया माइनस 1 मीटर। एस सेवंथ कितना हो गया मेरे पास? माइनस 1 मीटर। अब यहाँ पर डिस्टेंस, अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का सबसे सही फंडा होता है इधर से इधर लिखो आप, यहां से यहां लिखो आप इक्वेशन, अभी इसे लिखाया था मैंने, उसमें क्या होगा? साइन की भी मिस्टेक नहीं आएगी। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया? यूटी प्लस, जब भी पलटी वाला क्वेश्चन हो ऐसे निकालो आप, डिस्टेंस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि मेरे को 7 सेकंड में पूछा है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? स्पीड तो 0 हो गई यहां पर, क्योंकि ये मेरा इनिशियल टाइम हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक जा रहा हूं मैं, तो u तो हो गया 0 प्लस 1/2। अब a नेगेटिव मत ले लेना, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हो आप जहां भी उधर रहे हो, और रिटार्डेशन भी उधर ही था, बट आपका मुंह उधर चेंज हो गया, तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। समझ में आ गया पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए पॉजिटिव साइन और मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। यहां से यहां तक का टाइम कितना है? ये t इक्वल्स टू 6 है ना, 6 से 7 तक का टाइम कितना है? 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया मेरे पास? डिस्टेंस कितनी आ गई? 1 मीटर। ये लो क्वेश्चन हो गया खत्म। ओ भाई क्लियर? ओ क्लियर। चल अगला क्वेश्चन देखो इसके अंदर, आप अगला प्रश्न देखो, एक और करा देता हूँ, देखने थोड़ा और फील लगाते हैं। देख क्या लोगे? थोड़ा चेंज करूँ, थोड़ा चेंज करें, क्या करें? इसको एक काम कर, 10 ले ले, इसको कर ले 5 कर ले, इसको कर ले, ये थोड़ा सा मजा आएगा। 2.5 पोस्ट करके ट्राई करना। क्या बोला मैंने? कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना 10 से चल रहा है और रिटार्डेशन कितना 5 का है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है 2.5 सेकंड के अंदर। 2.5 सेकंड के अंदर सोचो 2.5 सेकंड क्या होता है यार, ये क्या मांग रहा है? देख t इक्वल्स टू 0, सिंपल। t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा? ये मेरे पास जा रहा है कितने से? 10 से, और रिटार्डेशन कितने का है ना? आप रिटार्डेशन बोल दिया मतलब अपोजिट में 5 का एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब सोचना 10/5 करो सीधा, उतने टाइम में स्पीड 0 हो जाएगी सीधा, है ना। u बाय ए सीधा मुझे क्या देगा? स्पीड कब 0 होगी? ये मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत ध्यान रखना, अगला जो टॉपिक अपना मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखना। मोशन अंडर ग्रेविटी खचाखच हो जाएगा, यूं कैच कर दूंगा, मजा आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देख अब क्या हो, देख समझ में आ रहा है ना? 5 का रिटार्डेशन है। 5 का रिटार्डेशन का मतलब क्या है? हर सेकंड स्पीड 5 से डिक्रीज हो रही है। शुरुआत में 10 थी, 1 सेकंड बाद 5 हो जाएगी, अगले सेकंड में 0 हो जाएगी, 2 सेकंड में 0, या 10/5 करो 2, तो देख t इक्वल्स टू 2 में स्पीड क्या हो जाएगी? 0। स्पीड क्या हो जाएगी? 0 होते फिर पलटी मारेगा। ये बोल रहा है t इक्वल्स टू 2.5 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? t इक्वल्स टू 2.5। ये 2.5 का मतलब क्या है? अब 2.5 सेकंड, अब समझना 2.5 सेकंड का मतलब क्या हो? 2.5 का मतलब होता है 1.5 से लेकर t इक्वल्स टू 1.5 से लेकर
समझ में आ रहा है? ये पूरा क्या होता है 2.5 सेकंड बोलेंगे इसको अपन, मतलब ये जहां से भी गया समझ में आ रहा है, तो जितना इधर जाएगा उतना इधर लौट के आएगा। समझने की कोशिश करो क्या बोला मैंने, है ना? क्योंकि समझो यहां पर 2 सेकंड पे स्पीड 0 होती है, ओरली सोल्व कर सकते हो, 2 सेकंड बाद स्पीड 0 हो गई है। अब सोचना 2.5 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1.5 से लेके 2.5 लिख लेना, 1.5 से लेके 2.5 हो गया। अब देखो सुनो, अब रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्पीड कितनी, 5। डिक्रीमेंट इधर जा रहा है तो डिक्रीज हो रही है, इधर जा रहा है इंक्रीज हो रही है। जिस रेट से स्पीड डिक्रीज हो रही है उतनी रेट से अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो सोचो इसकी जितनी डिस्टेंस होगी, ये जितनी लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी। तो 2 सेकंड से जस्ट पहले 1.5 है और 2 सेकंड के जस्ट बाद 2.5 है, तो जितना इधर चला उतना इतना चला, मतलब जब वो जाएगा और जब वापस लौट के आएगा तब सेम पोजीशन पे होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। इसका सीधा ऑरली सॉल्व कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। पर फॉर्मूला अपने को तो फॉर्मूला से करना होता है, साले कमीनो कर देख फॉर्मूला से। तो देख s 2.5 सेकंड का फॉर्मूला देख लो आप, u प्लस फॉर्मूला अपना क्या है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2.5 2n-1 होता है ना। देख क्या होगा, u कितना है देख 10, और रिटार्डेशन है तो माइनस का 5/2, और ये 5 माइनस 2.5 इंटू 2 5 माइनस 1 4, 2 दूनी 4, देख 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। मतलब समझ में आना चाहिए आपको। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस मतलब यहां से यहां जाने में और यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना है, ये वाला निकाल लो। हमेशा मैंने बताया आपको, ये वाला निकालो उसका डबल कर लो। अब ये वाला कितना है, तो देखो ये वाला है मेरा कहां से कहां तक, t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 2.5, तो t इक्वल्स टू 2 t इक्वल्स टू 2.5 में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, यहां से यहां जाएगा डिस्प्लेसमेंट भी वही आना है, यहां से यहां जाएगा डिस्टेंस भी वही आना है। कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कितना हो गया, यहां पर तो वेलोसिटी 0 हो गई ना, रुक गया, फिर यहां से यहां जा रहा है, तो 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, वही है जो रिटार्डेशन लग रहा है आपका, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा क्योंकि आप भी उधर जा रहे हो और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी उधर ही है, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। टी कितना है, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, 2 से लेके 2.5 तक, मतलब 0.5 का स्क्वायर। ओ भाई हेलो, कितना हो गया देख, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, ये 0.5 को 1/4 लिख दो क्या, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अरे खिलाड़ी, तो ये हो गया 5/8, 5/8 मीटर ये डिस्टेंस है। फिर मैंने क्या बोला, जितना ये उतना ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टोटल डिस्टेंस कितने में, इन 2.5 सेकेंड, कितना इसका डबल 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 कितना हो गया, 5/4 कितना आ गया, 1.25 मीटर। ओ भाई फील आएगा, फील आया, फील कर इसको कर देगा। एक और करते हैं अपन, जल्दी लिखो इसको। एक और बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, देख मजा आएगा अभी। फिर चोर पुलिस भी थोड़ी देर बाद, फिर उसके बाद चोर पुलिस भी खेलेंगे अपन, चोर पुलिस भी खेलते हैं। फिर उसके बाद अपन चोर पुलिस जनरली रिलेटिव में अच्छे से खेला जाता है। जब रिलेटिव मोशन एक टॉपिक है, आगे जाके पढ़ेंगे अपन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब चोर पुलिस खेलोगे तो वहाँ बहुत आनंद आएगा आपको। चल आगे बढ़े, क्या है द क्वेश्चन, क्या है आपको निकालना है क्या, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, find ratio of distance covered in first, second and third second for uniformly accelerated motion. If object starts from rest, if object starts from rest, चल ट्राई कर, पोज करके ट्राई करना। क्या बोला, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया हुआ है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। सारे क्वेश्चन अब मैं फालतू इस एग्जाम में इस साल आया उस साल आया, तब मैं लोड नहीं लेता हूँ, समझ में आ रहा है।
बाकी अदरवाइज मैं इसको खोज के निकालूंगा अननेसेसरी बहुत हेल्प, लेकिन जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं बस डेटा चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, आराम से कर लोगे आप। चल देख, फाइंड, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, है ना। एक एक क्वेश्चन के अंदर एक एक नया चीज आप सीखोगे यहाँ पर, तो वो चीज आप पकड़ने की कोशिश करना। कभी दिमाग में इतना टफ क्वेश्चन करा दिया, अरे ये क्या करा दिया, अरे कोई टफ कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट सीखो, उस टफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से मैं तेरे 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझ रहा है इस चीज को। एक क्वेश्चन में 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप, तो मतलब अगर मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ मतलब 40 क्वेश्चन हो गए आपके एक लेक्चर के अंदर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। देख t इक्वल्स टू 0, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या हो गया, 0 से लेके 1। सेकंड सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 2। और थर्ड सेकंड का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया तेरा s फर्स्ट, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया s सेकंड, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया तेरा s थर्ड। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u0 यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब ये स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, रिटार्डेशन नहीं है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहा है मतलब वहां पर दिमाग में ये मत लाना कि भाई ऑब्जेक्ट पलटी मार लेगा, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, ये एज्यूम करके चलो, रिटार्डेशन की कोई बात ही नहीं हुई है। अब देखो s nth का फॉर्मूला अपने को पता है, s nth आपका क्या था, u प्लस a बाय 2n माइनस 1 डिस्प्लेसमेंट होता है। अब स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे, बस ये आइडेंटिफाई कर लो तो सीधा फॉर्मूला। ये कंफ्यूजन हमेशा होता है ना, डिस्टेंस पूछा होता है, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के आंसर दे देते हो और ऑप्शन में मिल जाता है आपको सीधा गलत, सीधा गड़बड़ हो गया। देख क्या है, फर्स्ट आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। भाई फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना होगा, देखो जल्दी से करो उसको, फर्स्ट सेकंड डिस्टेंस ट्राई करो, उसको ट्राई करो, जल्दी करो, ट्राई कर दे। देख हाँ फर्स्ट, हाँ रखे वैल्यू रखे, यू तो कितना हो गया 0 प्लस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है a बाई 2, फर्स्ट मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा a बाई 2, ठीक है। सेकेंड लल्लू क्वेश्चन था u प्लस a बाई 2 सेकेंड में, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 n तो था ना, यहाँ जो लिखा होता है वो यहाँ पटकते हैं अपन, 2 टू जा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3a बाय 2। थर्ड सेकंड के अंदर देखो u तो 0 है, a बाय 2, 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5a बाई 2। बस रेशियो निकाल लो कितना है, देख a बाई 2 सब में कॉमन है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 1, a बाई 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1:2। रेशियो तो निकालने आता है भाई, जो कॉमन टर्म होता है वो हटा दो, क्या हो गया 1:3:5। क्लियर, जल्दी से लिखो इसको आप, जल्दी से लिखो, फिर अगला प्रश्न करते हैं अपन। अगला प्रश्न, अगला पड़ाव अपने जीवन का। कितने क्वेश्चन हो गए रे भाई, और कितने कराऊँ मैं। चोर पुलिस खेल लेते हैं बस एक लास्ट, बस खत्म, उसके बाद में पैसा हजम, फिर अपन मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। लिख लिया है ना, चोर पुलिस खेलते हैं अपन, जल्दी से लिख लो उसको, लिख लो जल्दी लिख लो। चोर पुलिस के क्वेश्चन आपको मैं रिलेटिव मोशन में करवाऊंगा, क्योंकि चोर पुलिस को सॉल्व करने का सही तरीका रिलेटिव मोशन है ना, तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, ठीक है। देख हाँ, चोर पुलिस का क्वेश्चन क्या है भाई, देख चोर पुलिस का क्वेश्चन क्या है भाई, पुलिस एज यूजुअल रेस्ट पर हमेशा की तरह, और इनिशियली जो चोर है, चोटा जो है, इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन जो है, थीफ और पुलिस एंड थीफ 100 मीटर, ओके। चोर कुछ लेके भागा, सपोज चोर कितनी स्पीड से भागा, मैं बोल रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से। जब भी चोर भागेगा, चोर 100 मीटर डिस्टेंस पर है शुरुआत में, और चोर जब भाग रहा है कितने कांस्टेंट स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से भाग रहा है। जैसे ही पता पड़ा पुलिस को
तो पुलिस चोर के पीछे भाग रही है कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपको क्या मालूम करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड टाइम टेकन। सेम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, मैं एक और जोड़ दूंगा, टेकन बाय पुलिस टू कैच चोर, टू कैच चोटा। ऑल्सो फाइंड द कंडीशन, ऑल्सो फाइंड द कंडीशन for which separation between both is maximum, separation between both maximum। समझ में आया क्या? है ना, पोस्ट करके ट्राई कर, बढ़िया क्वेश्चन है। बस आज का अंतिम पढ़ाओ, देख समझने की कोशिश करना, समझ में। बहुत गर्मी भाई, हाँ ये गर्मी है, देख सोच। दीवाना नहीं मैं, आशिक नहीं, प्यारा नहीं, अरे मेरे लाल। वाह, चल अब सुन इधर। पहले अपन, मैं दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूं आपको, मैं सुनना। पुलिस की स्पीड को मैं बोल रहा हूं वीपी और चोर की स्पीड को बोल रहा हूं मैं वीसी। अब सुनना, शुरू में चोर जो है वो 10, मतलब चोर हमेशा 10 की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, पुलिस शांत है। तो शुरू में क्या वीपी जो होगा वो लेस देन क्या होगा, चोर होगा। कब तक, सोच के देखो, इसका एक्सेलरेशन 10 का है, मतलब 1 सेकंड के बाद में इसकी स्पीड पुलिस की स्पीड के बराबर हो जाएगी। लेकिन ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, t इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 तक। समझ में आ रहा है? अब इस कंडीशन में क्या होगा, चोर की स्पीड ज्यादा है, मतलब सेपरेशन उनके बीच में इंक्रीज होगा। चोर दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, मतलब तेज दौड़ रहा है ना, जो आगे वाला अगर तेज दौड़ रहा है तो सेपरेशन इंक्रीज होगा। पुलिस धीरे धीरे बढ़ रही है, टिक 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 टिक, चोर तेज दौड़ रहा है, मतलब सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। 1 सेकंड तक तो सेपरेशन इंक्रीज होगा, 1 सेकंड तक। जैसे 1 सेकंड हुआ, जब वीपी की वैल्यू वीसी के इक्वल हो गई, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, t इक्वल्स टू 1 पर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पुलिस की स्पीड भी 10 हो गई और चोर की स्पीड भी 10 हो गई, t इक्वल्स टू 1 पे। लेकिन t, अब सेपरेशन की बात कर रहा हूं एक मिनट, t ग्रेटर देन 1 क्या होगा, पुलिस की स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि पुलिस तो एक्सेलरेट कर रही है ना, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो आफ्टर 1 सेकंड इट्स स्पीड विल बी मोर देन 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड इसकी स्पीड 10 से बढ़ रही है। अब क्या होगा, अब पुलिस, चोर धीरे हो गया तो पुलिस तेज दौड़ रही है, तो अब सेपरेशन क्या होगा, कम होगा। यहां पर सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब पहले सेपरेशन इंक्रीज हो रहा था, t इक्वल्स टू 1 वह एक इंस्टेंट था जहां पर चोर की स्पीड से पुलिस की स्पीड बराबर हुई थी। इसके बाद में सेपरेशन अगर कम हो रहा है, इसका मतलब यहां पर जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और सेपरेशन यहां पर मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, दिस इज द कंडीशन, दिस इज कंडीशन फॉर, ये कई बार देख, फॉर मैक्सिमम सेपरेशन, ये कई बार देखेंगे अपन, ऐसे क्वेश्चन आगे और भी करवाऊंगा मैं, बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा ये, कि पुलिस की स्पीड और चोर की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पुलिस और चोर दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होगी। दिस इज द कंडीशन। और समझ में आया क्या, अरे समझ में आया, क्लियर, ये अपने को चीज क्लियर है ना। इसको लिख लो एक मिनट, इसको हटाता हूँ ताकि पूरा बोर्ड भरेगा इसमें, ठीक है, ये लिख लो इसको आप। अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस और उसकी, ठीक है, लिख लेना इसको, एक अपन देखते हैं, अब आगे देखो, देख समझना अब इसको। अब देख क्या होगा, अब सुनो, चोर पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं, आगे कहीं पकड़ा जाएगा, मैं बोल रहा हूं भाई यहां पकड़ा गया चोर, ये वो जगह है जहां पर चोर और पुलिस दोनों साथ साथ पहुंच गए। मैंने बोला भाई ये कितना x है, ये कितना है x है, माना कि x डिस्टेंस के बाद में चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो देखो कुल मिलाकर x एक वेरिएबल हो गया। इसने बोला कि डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय द पुलिस, मतलब 2 वेरिएबल है, एक डिस्टेंस हो गया, मैंने x मान लिया, तो पुलिस कितने डिस्टेंस के बाद में चोर को पकड़ लेगी, 100 प्लस x के बाद में चोर को पकड़ लेगी, मतलब x चाहिए। कितने टाइम बाद पकड़ेगी, तो मुझे टाइम भी निकालना है। तो मैं बोल रहा हूं भाई कि भाई यहां से यहां तक का टाइम कितना है, सपोज ये t है,
ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम मैंने टी मान लिया, मतलब ये टी भी मुझे मालूम करना है और एक्स भी मालूम करना है। अब सोचो, चोर को यहां से यहां तक जाने में टाइम अगर टी लगा है, तो पुलिस को यहां से यहां तक आने में टाइम भी कितना लगेगा? टी लगेगा। पुलिस तेज दौड़ के आ रही है ना, तो टी इज द टाइम टेकन बाय द चोर एज वेल एज पुलिस आफ्टर विच बोथ विल बी मैच्ड अप। ये समझ आ रहा है? यहां से यहां तक चोर पहुंचा टी टाइम में, तो उतनी टाइम में पुलिस भी तो पहुंच गई झपट से, तो वो टी टाइम मुझे निकालना है, वो एक्स निकालना है। जैसे एक्स आएगा तो चोर की डिस्टेंस आएगी। ठीक है, इसने क्या पूछा? पुलिस का कितना डिस्टेंस है, तो 100 प्लस एक्स विल बी द आंसर। समझ में आया? बस एक्स के लिए खेलो। देख कैसे करना है, इक्वेशन लिखो आप, पहले चोर के लिए लिख लो, फिर पुलिस के लिए लिख लो। देख चोर के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, एस इक्वल्स टू, चोर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। एक जीवन में ध्यान रख ले, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट कितना? x इक्वल्स टू चोर कितनी स्पीड से चल रहा है? 10 से चल रहा है, और कितने टाइम में? t टाइम में। तो एक इक्वेशन ये हो गई मेरे पास, ये चोर के लिए। ये हमेशा होगा, कई बार यहां पर अगर चोर का एक्सेलरेशन होता तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लेते अपन, है ना। एक और क्वेश्चन यहां पर ये भी बन सकता है, पर रिलेटिव से करेंगे थोड़ा इजी होगा, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, एक फील दे दूंगा आपको यहां पर, फिर रिलेटिव में करेंगे अपन दबा के। क्या दबा के? दबा के मेहनत करेंगे साले डर्टी माइंड। हाँ देख, ठीक है। अब देखो, अब मैं पुलिस की बात करता हूं, ये हो गया चोटा। देख पुलिस खेलते हैं अपन, पुलिस क्या बोली? पुलिस बोलती है कि मैं कितना चलूंगी भाई? 100 प्लस एक्स चलूंगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया पुलिस का इतना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुलिस के पास में रेस्ट पर है, एक बार फॉर्मूला लिख दूं मैं, यूटी प्लस आधा ए टी स्क्वायर। देख तो 100 प्लस एक्स बराबर यू तो क्या है? रेस्ट पर है पुलिस, तो 1/2। एक्सेलरेशन कितने का है? 10 का एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर। तो देख कितना आ गया मेरे पास? ये 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। बस दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लो। एक काम करो, एक्स की वैल्यू यहां पर रख दे 10t। देख कितना आएगा? एक्स की वैल्यू यहां पर रख लो, तो 100 प्लस 10t बराबर 5 टी स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर इक्वल्स टू, सही लिखा ना, 100 प्लस एक्स कितना है? 10t है, 10t टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2t। 5 से काटा ना, 5 दूनी 10, 20, ये हो गया। बस यहां से अब ये क्वाड्रेटिक बना दे इसको अपन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्या हो गया? टी स्क्वायर माइनस, ये देख लेना भाई यार, 5 से काट दिया, 5 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 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 माइनस 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 20 इक्वल्स टू 0। भाई लगा दो, सिर्फ धराचारी लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 2 जा 4, बी स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है, सी माइनस 20 है, अपॉन 2 ए 1 है ना, ये 1 कर ले भाई। कितना हो गया? 2 प्लस माइनस अंडर रूट का 20 चौक 80 प्लस 4 84 अपॉन, सही करा क्या? 20 चौक 80 प्लस 84। देख इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 प्लस माइनस 21 चौक 84, इसको लिख सकते हो 21 इंटू 4। हेलो 4 यहां पर आएगा, देख कितना बचा अंदर? ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 21, समझो, है ना। 4 बाहर आके कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा कैंसिल, 1 प्लस माइनस 21। ये टाइम आया। देखो यहां से टाइम की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 1 प्लस रूट 21, और एक वैल्यू आएगी मेरे पास 1 माइनस रूट 21। ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे टाइम नेगेटिव आ जाएगा। सो ये मेरे पास क्या आ गया? टाइम हो गया। रूट 21 निकाल लो, कितना होता है ना, स्क्वायर रूट 21 निकाल लो। मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी आपको, स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकालने की, स्क्वायर रूट को निकालने की ट्रिक बताई थी मैंने, है ना। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, रूट 21 कितना होगा? रूट 21 होगा कितना? इसको मैंने लिखना बताया था ना आपको, 2 पार्ट में स्प्लिट करो, 4 चौक 16, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने। इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा? 4 से 5 के बीच में। तो जो भी स्क्वायर रूट है उसको लिखो आप, 4 प्लस नीचे डबल करके लिखो 2 इंटू 4। अरे कुछ याद आ रहा है क्या? अरे कुछ याद आ रहा है क्या? और 16 और 21 में डिफरेंस कितना है? 5। 16 और 21 में ये ऐसा कुछ बताया था मैंने, स्क्वायर रूट की टेक्निक बताई मैंने, एक वीडियो जाके देखना स्क्वायर रूट निकालने का। तो कितना आ गया ये? 4 प्लस 5/8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 6 48, ये 4.6 हो गया।
4.6 का स्क्वायर रूट हो गया, तो टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम तो आ गया मेरे पास कितना 1 प्लस 4.6, तो ये हो जाएगा 5.6 सेकेंड। ओ भाई ठीक है, ये हो गया मेरे पास टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस x, 100 प्लस x कितना है 10t, x ये ना 10t, तो कितना हो जाएगा देख 100 प्लस 10 इंटू टी, टी कितना आया 5.6, देख कितना हो गया 5.6 का मतलब 56, ये हो जाएगा 156 मीटर, ये हो गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। समझ में, चोर पुलिस का गेम खेलने का सिंपल तरीका है, एक्स मानो, चोर के लिए इक्वेशन लिखो डिस्प्लेसमेंट की, पुलिस के लिए लिखो, दो वेरिएबल एज्यूम करने पड़ेंगे, दो वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशन होगी, सिंपल फिक्स मेथड है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी करके बताऊंगा मैं आपको, राइट। जल्दी से लिख लो इसको, आप जल्दी से लिख ले भाई, जल्दी से लिख ले, जल्दी से लिख ले। ले लिया, चलो राइट दोस्तों, तो ये अपने क्या थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। मैंने पूरी कोशिश की है सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कवर करवाने की। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को क्लिक करके देखना शुरू करें दोस्त, क्योंकि कोर्स बहुत जबरदस्त चल रहा है, राइट। इसी तरह के और वीडियोस के लिए रोज सुबह 9 बजे 11th क्लास के लिए आप हाजिर होता हूँ मैं, और रोज शाम को 6 बजे मैं 12th क्लास करवा रहा हूँ। और मोर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखें आप, 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने मार्किंग की हुई है ईयर लॉन्ग कोर्स की, राइट। और 2020 के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स भी बना रखा है, तो 2020 के स्टूडेंट्स के लिए अंदर जाके देखें आप, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। वापस हाजिर होता हूँ सेम टाइम कल। थैंक यू, बाय।